नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए हम लोग बिंदुवार नोट्स का अध्ययन करेंगे। और ये बिंदुवार नोट्स का क्लास 8वां है। इसके पहले 7 क्लास बनाए गए हैं और जिसमें परीक्षा पॉइंटर के नाम से एक क्लास है और वहाँ पर आपको जो बिंदुवार नोट्स मिलेंगे, आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में ये प्रश्न देखने को मिले हुए हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुवार नोट्स की श्रृंखला मिल रही है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे आगे ये सीरीज बनती रहे। तो सबसे पहला यहाँ पर बिंदु जो आपको दिखाई दे रहा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता किसको कहते हैं? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता कहा जाता है। आगे देखते हैं, तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजारों का प्रयोग नवपाषाण काल में किया गया। तो तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजारों का प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ है। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः गेरू और चारकोल से बनाए जाते थे। जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं वो सामान्यतः गेरू और चारकोल से बनाए जाते थे। सुमेलित करने का प्रश्न पूछा गया था। तो आदमगढ़ शिलाचित्र कहाँ पर है? होशंगाबाद। मिर्ज़ापुर की गुफाएं कैमूर श्रृंखला में है। बेलारी की गुफाएं दक्षिण भारत में है। सिंघनपुर की गुफाएं रायगढ़ रियासत में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण या खोजकर्ता कौन है? पुरातत्ववेत्ता BS वाकड़कर। तो पुरातत्व वेत्ता BS वाकड़कर जो है भीमबेटका की खोज की थी। ठीक है, चलिए प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय जो था वो आखेट, पशु पक्षी और युद्ध। तो प्रागैतिहासिक शिला चित्र जो मिले हैं उसका विषय अगर देखें तो विषय था आखेट, पशु पक्षी और युद्ध। प्रागैतिहासिक चित्रों का जो धरातल है वो शिला है। ठीक है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक जगदीश गुप्ता हैं। तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक हैं जगदीश गुप्ता। गेरू क्या है? तो गेरू भूमिज रंग होता है। गेरू क्या है? भूमिज रंग होता है। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय पशु आखेट है। तो प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय पशु आखेट है। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज की थी आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा हुआ है। गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए जो चित्र हैं उन्हीं को प्रागैतिहासिक चित्र कहा गया है। नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? तो बस्तियों में रहना शुरू कर दिया था नवपाषाण युग का मानव। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र मिलते हैं महाराष्ट्र में। आदि मानव चित्र बनाने के लिए क्या प्रयोग करता था? आदि मानव चित्र बनाने के लिए जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर उसका प्रयोग करता था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नवपाषाण युग में लोगों ने मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था तो कृषि को अपनाकर। तो नवपाषाण काल में कृषि को अपनाया गया। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के सबसे अधिक चित्र आखेट के मिले हुए हैं। भारतीय चित्रकला का इतिहास 5000 वर्ष का है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ पर मिलते हैं? तो गुफाओं में मिलते हैं। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र गुफाओं में मिलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में महत्व किसका है? रेखाओं का। तो प्रागैतिहासिक चित्रों में रेखाओं का महत्व है। प्रागैतिहासिक चित्र गुफा चित्र हैं। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला अपनाई गई चट्टानों पर बनाई गई है। दक्षिण भारत का प्रागैतिहासिक
चित्रों का मशहूर केंद्र बेलारी है। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। भीमबेटका, लखुनिया, पंचमढ़ी ये प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के जो रंग हैं वो गेरुआ रंग है। ठीक, आगे देखते हैं। आदिकाल की चित्रकला मानी जाती है। तो आदिकाल की जो चित्रकला मानी जाती है वो 3000 ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी तक की जो कला है वो आदिकाल की चित्रकला है। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक, इसको लिखा स्टुअर्ट पिकार्ड ने। तो प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्टुअर्ट पिकार्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम संदर्भित है गुफाओं में उकेरे गए चित्र। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्य अंकन है, तो जंगली सूअरों के। तो प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्य का अंकन जंगली सूअरों का है। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण बेलारी, सिंघनपुर और मिर्ज़ापुर में देखने को मिलते हैं। तो उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण बेलारी, सिंघनपुर और मिर्ज़ापुर देखने को मिलते हैं। गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए प्रयोग करते थे, तो मिट्टी के रंगों का। ठीक, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ होता है ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। जो इतिहास काल के पूर्व की कला है उसको प्रागैतिहासिक कहते हैं। ऑर्गेनेसियन एंड मैग्डेलियन शब्दावली प्रयुक्त होती है पूर्व ऐतिहासिक कला के संदर्भ में। तो सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति भीमबेटका, सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है भीमबेटका। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो भीमबेटका की पाषाण गुफाएं विंध्याचल की पहाड़ियों में हैं। याद कर लीजिएगा, भीमबेटका की पाषाण गुफाएं विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। भोपाल शहर के नज़दीक कौन सी गुफा है? भीमबेटका की गुफाएं। पूरा पाषाण काल के दौरान बनी भीमबेटका के चित्र किसके हैं? हाथी, जंगली सांड और बाघ के। पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ स्थित हैं मध्य प्रदेश में। ठीक, प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र नवपाषाण काल में मिले हैं। पंचमढ़ी स्थित है मध्य प्रदेश में। वह विद्वान जिसने पंचमढ़ी के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया गया तो D.H. गार्डन को। तो D.H. गार्डन को पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया गया है। भीमबेटका गुफा स्थित है मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है होशंगाबाद। तो होशंगाबाद कहाँ है? नर्मदा नदी के तट पर। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैलचित्र अधिकतर दीवार व छतों पर मिले हुए हैं। भीमबेटका कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो 600 गुफाएं हैं। ठीक, भीमबेटका की गुफा चित्रों में सबसे अधिक प्रयोग किया गया है लाल रंग का। वह शहर जिसके पास भीमबेटका स्थित है वो कौन सा शहर है? भोपाल। भीमबेटका पहाड़ी है, भीमबेटका एक पहाड़ी है। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी के चित्र प्रागैतिहासिक काल के हैं। भीमबेटका की खोज हुई थी 1958 ईस्वी में। तो भीमबेटका की खोज कब हुई थी? भीमबेटका की खोज हुई थी 1958 ईस्वी में। याद कर लीजिएगा। पंचमढ़ी की खोज किया था G.R. हैंटर ने। भीमबेटका के शिला उत्कीर्ण चित्रकारी मध्य पाषाण काल के हैं। वह स्थान जहां भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिले हैं तो भीमबेटका से मिले हैं। होशंगाबाद से प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र शिलाश्रयों में बने हुए हैं। और भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जीराफ ग्रुप आदमगढ़ में पाया गया है। तो प्रागैतिहासिक चित्र जीराफ ग्रुप कहाँ मिला है? आदमगढ़ में प्राप्त हुआ है। प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित लखुनिया नहीं है। तो प्रागैतिहासिक गुफा जो लखुनिया है वो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किया था श्री B.S. वाकड़कर ने। ठीक, भीमबेटका के चित्र प्रागैतिहासिक काल के हैं। शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है होशंगाबाद को। मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम छवियां देख सकते हैं घोड़े और हाथी की। प्रागैतिहासिक चित्रकला का क्षेत्र मिर्ज़ापुर है, वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र मिर्ज़ापुर के हैं।
भारत में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं सरगुजा में। मिर्ज़ापुर क्षेत्र में जिन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा के चित्र बने हुए हैं, कैमूर की पहाड़ियों में। ठीक, आगे देखते हैं। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र एक विषय पर है, वो विषय है आखेट। ठीक, मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य अंकित है लखुनिया में। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में लखन दरिया में है। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज हुई थी मिर्ज़ापुर क्षेत्र में। तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? मिर्ज़ापुर क्षेत्र में। प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र मिर्ज़ापुर को माना जाता है। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः संबंधित किससे? आखेट से संबंधित है। घायल सुअर का गुफा चित्र मिर्ज़ापुर से प्राप्त हुआ है। तो घायल सुअर का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? मिर्ज़ापुर से। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक विकसित हुई है, सूर्य से माना जाता है। रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा अमर गुफा और बसानझार बोटाडाल्ड। अब आगे देखते हैं। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ छत्तीसगढ़ में स्थित है। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र जो रायगढ़ है, कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक, बिल्ला सरगम गुफा तमिलनाडु राज्य में है, जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है। तो बिल्ला सरगम गुफा कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में, वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है। ठीक, अब देखिए कोहबर मिर्ज़ापुर में है। कबरा पहाड़ रायगढ़ में है। आदमगढ़ होशंगाबाद में है। चक्रधरपुर झारखंड में है। और दक्षिण भारत का वह केंद्र जो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है, तो दक्षिण भारत का जो केंद्र है और प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है, वो नाम है उसका बेल्लारी। ठीक, तो आज इतना ही बिंदुवार नोट्स का अध्ययन करेंगे और इसके पहले 7 भाग बनाए जा चुके हैं बिंदुवार नोट्स के। इस बिंदुवार नोट्स से आपको क्विक रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। सब टॉपिक वाइज बन रहे हैं, अध्याय वाइज। तो आप इस सीरीज को ज़रूर देखिए, जिससे आप संक्षिप्त समय में अधिक से अधिक आपका रिवीजन किया जा सकता है। और ये जो बिंदुवार नोट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, यूथ कंपटीशन टाइम के द्वारा बनाया गया है और इसका जो नाम रखा गया परीक्षा पॉइंटर। तो परीक्षा पॉइंटर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको देखते रहिए। अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं और ऐसे ही क्लास के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।